नमस्कार मित्रों, न्यूज़ 5 भारत में आपका स्वागत है। बॉलीवुड जो कि डरा हुआ, चुपचाप, सहमा सा बैठा हुआ था एक कोने पे, कुछ नहीं बोल रहा था इतने दिनों से, अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो इतना आक्रामक नजर आने लगा। जैसे कि आप जानते हैं कि कल 12 अक्टूबर को बॉलीवुड के 34 बड़े एक्टर्स, फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक और बॉलीवुड के 4 बड़े संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट जाकर एक मानहानि का केस दर्ज किया है इस देश के 2 बड़े मीडिया हाउस के खिलाफ, जो है टाइम्स नाउ और रिपब्लिक टीवी। इन 2 मीडिया हाउस जो कि इनके 4 बड़े चेहरे, टाइम्स नाउ के नविका कुमार और राहुल शिवशंकर और रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी और प्रदीप भंडारी के खिलाफ। ऐसा अचानक क्या हो गया कि बॉलीवुड के जितने भी निर्माता है, निर्देशक है, 34 बड़े एक्टर्स है और ये 4 बड़े संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट जाकर मानहानि का केस दर्ज किया है। आइए हम आपको इसका बारे में बताते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि अभी कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि कैसे ये 2 मीडिया हाउसेस टीआरपी का धोखेधड़ी कर रहे हैं, टीआरपी खरीद रही है दूसरी जगहों से। और मुंबई पुलिस कमिश्नर ने खासम खास एक चैनल का नाम लिया है और वो एक ही चैनल का नाम लिया और किसी और चैनल का नाम नहीं लिया है, वो है रिपब्लिक टीवी। और ऐसा हो नहीं सकता कि रिपब्लिक टीवी जो है, जो आरोप लगाया है कि सिर्फ रिपब्लिक टीवी के खिलाफ है, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें इंडिया टुडे का भी शामिल है नाम, जो कि रिपोर्ट पे है। और मुंबई पुलिस कमिश्नर ने इसका नाम बिल्कुल नहीं लिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सिर्फ और सिर्फ एक ही निशाना साधते हुए, और वह रिपब्लिक टीवी। और जैसे ही ये नाम लिया गया उसके अगले दिन से ही ये जो 34 बड़े एक्टर्स है, फिल्म निर्माता, फिल्म निर्देशक और ये बॉलीवुड के 4 बड़े संगठन ने दिल्ली हाईकोर्ट जाने का फैसला लिया और मानहानि का केस दर्ज करने का निर्णय लिया है इन 2 चैनल के खिलाफ। ये तो वही बात होगी, डूबते को तिनके का सहारा। अब अचानक बॉलीवुड जो है इतने समय से जो सुशांत और दिशा सालियान के केस में चुप्पी साधी हुई थी, अचानक जो है उनके अंदर इतना जोश कहां से आ गया। या उनका ड्रग्स का नशा खत्म हो गया है और उनको तलब और लग रही है और उनको मिल नहीं रहा है, क्योंकि क्यों सब जगह सबके अरेस्ट किया गया सारे पेडलर्स को। या फिर यूं कहे कि इनके राज जो जितने बाहर आ रहे हैं, ये 2 मीडिया हाउस चैनल बाहर लेके आ रहे हैं पब्लिक के सामने, और इनको ये राज नहीं आ रहा है और ये चाहते हैं कि ये जो मीडिया ट्रायल जो चल रहा है इनके भाषा में, ये बंद हो जाए और जो बॉलीवुड की बदनामी हो रही है ये खत्म हो जाए। अब ये मीडिया हाउस ने सोचा तो है नहीं कि हम चलो जी बॉलीवुड को बदनाम कर दे, इस देश के बॉलीवुड को, जो कि इस देश को इतना फिल्म दे रही है, उन फिल्म से इतना टैक्स रेवेन्यू हो रहा है उनको, कि अचानक कि चलो ये मीडिया हाउस चाहते हैं कि चलो भाई बदनाम कर दे। ऐसा तो है नहीं। अब उनके घरों से ड्रग्स बरामद हो रहा है, उनके नाम आ रहे, ड्रग्स पेडलर के नाम, ड्रग पेडलर उनके नाम ले रहे, उनके ड्रग चैट सामने आ रहे, और कुछ लोग तो इतने गिरे हुए कि कह रहे कि ये तो पनीर है। बताओ यार, ये क्या मजाक चल रहा है यहां पर। अब जैसे कि अब कुछ समय पहले की बात है कि आप जानते हो कि रकुल प्रीत का नाम भी आया था सामने और उसके घर से कुछ ड्रग्स बरामद हुए थे। अब जब सीबीआई एनसीबी ने पूछा कि रकुल प्रीत जी बात बताइए, ये ड्रग्स आपके घर से आए कहां से, तो मैडम जी ने साफ साफ बोल दिया कि ये ड्रग्स मेरे नहीं है, ये तो रिया चक्रवर्ती के हैं। अरे भाई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पर? कोई फिल्म डायरेक्शन चल रही है यहाँ पर? बता दो हमको, हम टिकट खरीदने आ जाएंगे और सुपर हिट भी हो जाएगी। टेंशन मत लो कि स्क्रिप्ट काफी अच्छी लिखी गई है और किसने लिखी है ये सब जानते हैं, और डायरेक्शन कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, ये सब जानते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि आज चलो, इन्होंने सोचा होगा मानहानि का केस दर्ज करने से पहले कि चलो आज कुछ तूफानी करते। ये क्या मतलब हुआ? मतलब इतने समय से आप चुप बैठे हुए थे, जब तक आपका नाम सामने आ रहे थे, जब तक आपके बारे में केसेस आ रहे थे, आपके केस दर्ज किए जा रहे थे आपके खिलाफ, आप तब तक चुप बैठे थे। अचानक आप लोगों ने अपना इमेज सुधारने के लिए आप लोगों ने डिफेमेशन का केस दर्ज कर दिया दिल्ली हाईकोर्ट में।
उन्होंने जिन्होंने दर्ज किया है ना, उनमें से कुछ लोग तो यहाँ है ही नहीं। वो तो दुबई में बैठ के आराम से मैच देख रहे हैं, कोई खेतों में जाके फोटो शूट कर रहा है, और कोई दूसरी जगह से जाके एक रिकॉर्डिंग करता है और उसके 2 दिन के बाद अपना टीजर लॉन्च करता है फिल्म का। मतलब देख रहे हो, समझ रहे हो इसको, कितनी क्रोनोलॉजी को समझ रहे हो आप, कि एक बंदा अपना टीजर लॉन्च करने के लिए उस फिल्म को फ्लॉप ना होवे उसके 1 दिन पहले प्रो सुशांत न्यूज डालता है। इतने समय तक वो चुप बैठा हुआ था, कुछ नहीं बोला उसने, और अचानक से जिस दिन उसने वीडियो दिखाया ट्विटर पे, उसके 2 दिन के बाद उसका फिल्म का टीजर लॉन्च कर दिया उसने। है ना इस फर्जी इंडियन का काम, ये एक फर्जी इंडियन है इस देश के लिए, और ये सब के सब जो है रॉन्ग नंबर है। इनसे जितना दूर रहा जाए उतना ही बढ़िया है, और इनके जितने भी फिल्म्स है जो है ना, हमें बॉयकॉट करना है। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे पैसे से अय्याशी नहीं, ड्रग्स खरीदते हैं जो कि इस देश को नुकसानदायक है। और ये ड्रग्स कहाँ से आते हैं, कौन पैदा करता है, ये तो आप सब जानते ही हैं। और ये क्या मतलब हो गया इस बात का कि मतलब भाई तुम करो तो सही, दूसरे करे तो गलत। अब इतने समय से जो बॉलीवुड वाले जो है चुप बैठे हुए थे, कुछ नहीं बोल रहे थे सुशांत और दिशा सालियान के केस पे, अचानक से अपना इमेज सुधारने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाते हैं। ये तो वही बात हो गई कि चिट भी मेरा और पट भी मेरा। और कुछ लोग तो इतने गिरे हुए हैं कि पूछो ना। एक समय था कि पूरी दुनिया बॉलीवुड की तरफ नजर गाड़ी हुई रहती थी कि इनके जो हमारे फिल्म्स है, हमारे जो हर फिल्म्स के अंदर जितने भी गाने होते उनको हर कोई कॉपीराइट करता था, कॉपी मारता था, चलाता था। लेकिन आज इन्हीं बॉलीवुड को ऊपर थूका जा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके जो गंदे राज है वो सामने आ रहे हैं पब्लिक के, और इनको रास नहीं आया, और इसलिए वो लोग मीडिया ट्रायल को रोकने के लिए, इनके भाषा में जो है मीडिया ट्रायल, उसको रोकने के लिए वो दिल्ली हाईकोर्ट गए और मानहानि का केस दर्ज किया इन 2 मीडिया हाउस के खिलाफ। और आपका क्या राय है इस विषय में, आप हमारे कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट कीजिए। और अगर आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।